दुनिया में एक ऐसा धर्म है जिसके लोगों का मानना है या उस धर्म के मानने वाले लोगों का मानना है कि इस दुनिया में मनुष्य का जो आगमन हुआ है वो किसी उन्नत एलियन सभ्यता से हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस धर्म के जो मतावलंबी हैं वो ये मानते हैं कि ये दुनिया जो है किसी एलियन सभ्यता द्वारा बसाई गई है, बनाई गई है। इस धर्म को रायलिज्म बोलते हैं और इसके जो संस्थापक थे वो क्लॉड वॉरिलॉन थे। और उनके बारे में कहा जाता है कि 1973 में उन्होंने दावा किया कि उनका किसी यूएफओ से उनका संपर्क हुआ, जो एक उन्नत सभ्यता से आए हुए लोग थे। और उससे इंस्पायर होकर उससे प्रेरित होकर उन्होंने 1974 में इस धर्म की स्थापना की। बाकायदा इसके अपने धर्म ग्रंथ हैं और पूरी दुनिया में 60,000 लोगों के आसपास इस धर्म को मानने वाले लोग हैं। क्या दुनिया के दूसरे ग्रहों पे जीवन है और धर्म में क्या उसका वर्णन कुछ किस तरह से किया गया है? दूसरा ये है कि दुनिया के दूसरे ग्रहों पे जो जीवन है उसका धर्म और ईश्वर का जो हमारी अवधारणा है उसमें किस तरह से वो उसको उससे कनेक्ट होता है। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं धर्म और दर्शन के मर्मज्ञ सत्यजीत अतवारे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत जी है। जी रूपेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सर हमें आमंत्रित किया, इसके लिए पुनः एक बार आपको मैं धन्यवाद देता हूं। जी रूपेश जी। सर ये बहुत दिलचस्प बात है जिससे आज हम लोगों ने शुरुआत किया है। दुनिया में बाकायदा बहुत से लोग ये मानते हैं, इवन यूएस में तो जो यूएफओ और उड़न तस्वीरें देखने के तमाम दावे किए जाते हैं, दुनिया के तमाम हिस्सों में किए जाते हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि परग्रही जीवन होता है, वो लोग पृथ्वी पे आते जाते रहते हैं, उनकी सभ्यताएं बहुत उन्नत हैं और बहुत से जगहों पे उड़न तस्करियां या दूसरे ग्रह के लोगों के या दूसरे ग्रह के जो जीवन के संकेत हैं उसके उसको देखे जाने का दावा किया जाता रहा है। मैं तो इसको थोड़ा सा इस तरह से बात को शुरू करना चाहता हूं आपके साथ कि क्या हमारे जो प्राचीन जो ग्रंथ हैं उसमें भी इस तरह का वर्णन है जिसमें दूसरे ग्रह के जीवन की बात की गई है और ये कहा गया है कि दूसरे ग्रहों के लोग हैं जो पृथ्वी पे आते जाते रहते हैं। और क्या जो हमारे यहाँ स्वर्ग नर्क और दूसरे जो पाताल लोक की कल्पना है, क्या ये उसी तरह के दूसरे जीवन दूसरे लोक हैं या ग्रहों पे परग्रही जीवन और हमारे यहाँ जो लोक की कल्पना है उसमें कोई बुनियादी फर्क है सर? जी जी, देखिए रूपेश जी, मैं श्रोताओं से और दर्शकों से कहना चाहूँगा कि बड़ा गूढ़ विषय है और इस विषय को 15-20 मिनट में तो समझा नहीं जा सकता, लेकिन उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का मैं प्रयास करूँगा। बिल्कुल हो सकता है कुछ मुख्य हेडिंग या मुख्य तथ्य जो है निकल करके सामने आ जाएं। बिल्कुल। देखिए, हिंदू धर्म की जहाँ तक बात है तो मेरा अपना मानना है कि हिंदू धर्म बड़ा विराट धर्म है। और चाहे आप दर्शन में ले लें और चाहे हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ से संबंधित पुस्तकें लिखी गई ऋषि मुनियों द्वारा जो है, तो जैसे जैसे आप उसको पढ़ेंगे ना तो परत दर परत चीज़ें निकलती चली जाती हैं और इतना कुछ मिलता है हमें, इतना कुछ हासिल होता है कि जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, हमारे विचार वहाँ तक जा नहीं सकते। तो धर्म ग्रंथों में जब आप कहते हैं, आपका प्रश्न था कि धर्म ग्रंथों में क्या इस तरीके कोई बात आई है, तो योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ में इस तरीके के बातें की गई हैं, बताई गई हैं, लिखी गई हैं। और योग वशिष्ठ दरअसल उस समय, छोटी सी बात बता दूं तो भूमिका नहीं बनाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी बात बताना जरूरी है। भगवान राम को एक बार जो है वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, उनको लगता है कि मुझे अब, तो राजा दशरथ को बड़ी चिंता हुई। तो राजा दशरथ ने वशिष्ठ को बुलाया, ऋषि वशिष्ठ को, और उन्होंने उनके सामने ये बात रखी कि राम को जो है वैराग्य उत्पन्न हो गया है, किसी चीज़ में उनकी इच्छा नहीं हो रही है, तो कुछ उपाय इसका बताएं। तो वशिष्ठ ने इसकी जिम्मेदारी ली और जिम्मेदारी के तौर पे उन्होंने राम को अपने पास बुलाया और राम को बैठा करके उन्होंने उपदेश दिया। वो उपदेश 29,000 श्लोकों में दिया है उन्होंने। 29 श्लोक हैं, 29,000 जी श्लोक। तो इस 29,000 श्लोक में जो है राम का वैराग्य दूर होता है और राम को यथार्थ जानकारी होती है कि सत्य क्या है। देखिए, यहाँ हिंदू धर्म की विराटता देखिए कि भगवान राम विष्णु अवतार माने जाते हैं। त्रेता युग में वो पैदा हुए, राम को उपदेश देने वाला ऋषि है, मतलब भगवान को उपदेश देने वाला ऋषि है। विषांतर हो रहा है लेकिन बता रहा हूं, जी जी 5200 साल बिल्कुल। पहले भगवान कृष्ण पैदा हुए। हम्म। वहां पर भगवान अपने भक्त को उपदेश देते हैं।
मतलब इतना विराट धर्म है कि भक्त भगवान को उपदेश देता है, भगवान भक्त को भी उपदेश दे देते हैं। कितना बिल्कुल। विराट धर्म है। तो 29,000 श्लोकों में एक कहानी आती है योग वशिष्ठ में। तमाम कहानियां हैं, तमाम बातें बताई गई हैं। तो ये कहानी कम है, ये दर्शन है, और दर्शन के साथ साथ अभिव्यक्ति है कि कैसे कहाँ जीवन है, किस लोक पे जी। जीवन है। तो इस तरीके की कहानी जो है राजा पद्म की एक आती है। तो राजा पद्म हुआ करते थे, उनकी एक महारानी थी, रानी लीला थी जो है। जी। तो लीला और पद्म की कहानी के माध्यम से योग वशिष्ठ में बताया गया है कि अन्यान ग्रहों पे भी जीवन है, और नाना प्रकार का जीवन अन्यान ग्रहों पे पल्लवित पुष्पित हो रहा है। राम को बताते हैं कि राम, तुम विष्णु अवतार हो, तुम सिर्फ अपने लोक को जानते हो और इसके बाद के लोक को तुम नहीं जानते हो। देखिए यहां पर वशिष्ठ राम को कहते हैं कि आप विष्णु अवतार हो, अपने लोक को सिर्फ जानते हो, उसके इतर कौन से लोक हैं उसको नहीं जानते हो। विष्णु का जितना जितना लोक है उस लोक के बारे में राम को पूरा पता है। और जब वशिष्ठ इनको और आगे ले जाते हैं तो कहानी के माध्यम से बताते हैं कि राजा की मृत्यु हो जाती है। लीला उससे बहुत प्यार करती है, और लीला इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि उसको इस बात का दुख होता है कि यदि राजा पहले मर गया जो है, और राजा जब पहले मर जाएगा तो मैं कैसे उसके बगैर जीऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो प्यार करती है, असीम प्यार था उसको। तो राजा के प्यार के प्रयास में उन्होंने साधु संतों ऋषि मुनियों को बुलाया, रानी लीला ने जो है, कि हमारे पद्म की रक्षा कैसे हो, इनको कैसे किस तरीके से अमर किया जाए। मैं नहीं चाहती कि राजा पद्म की मृत्यु हो। तो ऋषियों ने कहा कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु जरूर होगी, इसका कोई उपाय नहीं है। तो उस जी। समय जो है रानी ने सरस्वती की पूजा की। खैर शॉर्टकट में अगर मैं बोलूं तो सरस्वती क्या करती हैं जो है कि इनको वरदान देती हैं कि यदि राजा की मृत्यु आपसे पहले होगी तो उनकी जीवात्मा आपके साथ रहेगी, मतलब उनका पूरा का पूरा। और जब मैं आपको बुलाऊंगी तब आप, सरस्वती कहती हैं आपके बुलाने पर मैं आऊंगी। ऐसा 2 वरदान वो देकर के चली जाती हैं। एक युद्ध में राजा की मृत्यु हो जाती है लड़ते समय राजा पद्म की, तो जी। सरस्वती का आह्वान करती है, माता सरस्वती का आह्वान करती है लीला। लीला जब माता सरस्वती तक आह्वान करती हैं और अपनी पूरी बात बताती हैं, तो लीला से वो कहती हैं सरस्वती कि राजा मरे नहीं हैं, राजा अभी भी हैं, अन्यान्य तमाम ग्रहों पर हैं वो। एक ही समय में एक व्यक्ति न जाने कितने ग्रहों पर है। आपका रूप, जैसे आप हैं रूपेश जी या मैं हूं, तो मेरा प्रतिरूप दूसरे ग्रह पर भी है, और एक ग्रह पे नहीं है, तमाम ग्रहों पे है। अब इसको थोड़ा साइंटिफिकली मैं समझूंगा, इसको इसी पे रोकते हुए आगे अभी इसको ले लूंगा। दरअसल है क्या ना कि जो विचार आपके मन में आते हैं, श्रोताओं से मैं कहूंगा वो भी ध्यान दें, और रुपेश जी मेरी बात को पॉइंट भी नोटेड। जी। जो विचार आपके अंदर आते हैं वो सारे विचार कहीं ना कहीं पल्लवित पुष्पित हो रहे होते हैं। दुनिया में कोई ऐसा विचार नहीं है जो आपके मन में आए, आपके मस्तिष्क में आए और वो विचार कहीं पल्लवित पुष्पित ना हो रहा हो। जब तक इस सृष्टि में वो विचार होगा नहीं तब तक आपके मन में विचार आ ही नहीं सकता है। यदि आपके मन में विचार आता है कि मैं राजा हूं, तो मात्र विचार नहीं है, आपका प्रतिरूप कहीं राजा के रूप में विद्यमान है। यदि आपके मन में विचार आता है कि आप गरीब हैं, मुफलसी का जीवन जी रहे, तो आपका प्रतिरूप किसी ग्रह पर जो है मुफलसी और गरीबी का जीवन जी रहा है। यदि आपके मन में विचार आता है कि आपने किसी को मार दिया, तो आपका प्रतिरूप जो है कहीं किसी ग्रह पे उसको मार रहा होता है। कहने का अर्थ यह है कि जितने भी विचार आपके मन मस्तिष्क में आते हैं वो अन्यान्य ग्रहों के प्रतिरूप के रूप में आपके जीवन में, आपके विचार के रूप में आपके अंदर समाहित हैं। ठीक अच्छा, है एक चीज और मैं समझना चाहूंगा कि जी। जैसे हमारे तमाम जो पौराणिक ग्रंथ हैं उसमें ऐसे बहुत से अति विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि रावण जो है वो एक विमान, पुष्पक विमान से चल रहा है। तो क्या उस वक्त तो टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो कहीं तो ऐसा तो नहीं है जैसे कुछ लोग कहते हैं जो खासकर एलियन सिविलाइजेशन में बिलीव रखते हैं, उनका ये मानना है कि हो सकता है उस समय कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी हो जो दूसरे ग्रह से लोग आते हों, और चूंकि पूरी दुनिया में सभ्यता का विकास इस लेवल का तो हुआ नहीं था, तो वो टेक्नोलॉजी इन लोगों को मिल गई हो वहां से। क्या इस तरह के जो एलियन अप्रोच से चीजों को देखने वाले लोग हैं उस पे आपका क्या विचार है और आप किस तरह से इसको देखते हैं? रुपेश जी, अनुमान लगाना तो कोई बुरी बात है नहीं, हम्म। और विचारों का प्रवाह अगर बना है तो अनुमान लगातार बनते बिगड़ते रहेंगे। और हर अनुमान को जो है अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो अनुमान को उस पर भी आप नहीं साबित कर सकते, क्योंकि उस जो दृष्टिकोण होगा अनुमान का वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कैसे साबित कर पाएंगे।
जी। एक प्रश्न, आपके प्रश्न का एक तो उत्तर ये हो गया। दूसरा उत्तर ये है कि जब सभ्यता की बात आती है तो लाखों लाख वर्ष से सभ्यताएं जन्म ले रही हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं। सभ्यताएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, कहने का मतलब नष्ट होती हैं। और जब सभ्यताएं नष्ट होती है ना, तो फिर से सभ्यता का विकास होता है। आज के 7200 साल पहले भगवान राम आए त्रेता युग में, 5200 साल पहले भगवान कृष्ण आए। तो 7000 एक लंबा समय होता है। तो 7000 साल पहले ये विकास रहा होगा। और फिर से अगर देखा जाए तो हम सभ्यता के चरम स्थिति में जाने की स्थिति में आ रहे हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो से लेकर हड़प्पा से लेकर के ये सारी सभ्यताएं नष्ट हुई ना, बड़ी सभ्यताएं थी। तो सभ्यता जब अपने चरम पर पहुंच जाती है तो प्रकृति का दोहन होता है। और जब प्रकृति का दोहन होता है तो प्रकृति उस सभ्यता को नष्ट कर देती है। प्रकृति का काम क्या है? देखिए, प्रकृति चाहती है कि हमारा चक्र चलता रहे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे पूछूंगा या आपसे जानना चाहूंगा कि प्रकृति का मकसद क्या है आपको पैदा करने का? प्रकृति का सिर्फ और सिर्फ मकसद इतना है कि आप इस धरती पर आएँ, वैवाहिक बंधन में बंधें और 4-6 बच्चे 10 बच्चे पैदा करें। उसके बाद प्रकृति की जिम्मेदारी खत्म है, आप कूच कर जाएं, कोई मतलब नहीं प्रकृति से। प्रकृति का चक्र आपने चला दिया है। और यदि आप प्रकृति का चक्र नहीं चलाते हैं तो प्रकृति कहती है मेरे साथ धोखा हो गया। जैसे ही प्रकृति अपना पूरा काम करवा लेगी ना आपसे, तो आपको बूढ़ा कर देगी। आपको बूढ़ा ही नहीं करेगी, फिर आप बीमार होंगे, अस्पताल जाएंगे। कुछ लोग सचेत होते हैं, नहीं बूढ़े होते जल्दी, लेकिन धीमे धीमे आपके स्नायु तंत्र, आंत, आमाशय, लीवर, यकृत, प्लीहा सब कुछ नष्ट होना शुरू कर दे। अब प्रकृति को मतलब नहीं है आपसे, आप जितना अपने को बचा पाए बचाएं, प्रकृति का काम आपने पूरा कर दिया है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्रम चल रहा है। प्रकृति इसी को माया कहा गया है। प्रकृति जो फंसाती है। तो देखिए, एक बात मैं बताऊं, ये एक लोक में नहीं हो रहा है, ये कई लोकों में ऐसा हो रहा है। और हरि अनंत हर कथा अनंता, ये अनंत है, इसका पारावार नहीं है। जहां तक आप जाएंगे, जहां तक आप जाएंगे, इसका अंत नहीं मिलेगा। लेकिन यह बात निश्चित है कि जब एलियंस की बात आती है या परग्रही लोगों की बात आती है तो किसी न किसी लोक पे हमसे भी ज्यादा विकसित सभ्यताएं होंगी। और वो हो सकता है मुझे ऑब्जर्व कर रही हूं, और हो सकता है कि उनके ऑब्जर्वेशन में मैं चल रहा हूं। लेकिन कोई भी सभ्यता रुपेश जी, चाहे जितनी विकसित क्यों ना हो जाए, वो प्रकृति से पार नहीं पा सकती है। और जो अनंत है ना, उस विराट अनंत को नहीं समझ सकती है कोई भी सभ्यता। इसलिए सभ्यताएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, मतलब नष्ट होती है। ये क्रम सतत लगातार चलता जा रहा है। हम मानव जो अपने चेतना का विकास करते करते कहाँ तक जाएंगे, ये अबूझ पहेली है। और छोटी सी बात मैं बोल दूं, और तो चूंकि ये बात बोलना यहाँ मुझे लगता है समाज मतलब ठीक लगेगा। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में, जो कि 10वां मंडल है, तो 10वें मंडल के नासदीय सूत्र में, और नासदीय सूत्र क्या है इसको भी श्रोताओं को बता दूं, केवल 7 श्लोक का वो नासदीय सूत्र है, वो बड़ा विराट है। ऋग्वेद का ये 7 श्लोक मुझे बहुत पसंद आया, और मुझे ही नहीं, बड़े बड़े धुरंधर भी उसको पढ़ते रहते हैं। एक बार नहीं पढ़ते, सैकड़ों बार पढ़ते हैं। मैंने भी सैकड़ों बार पढ़ा है। तो ऋग्वेद का 10वां मंडल का नासदीय सूत्र का 7वां श्लोक कहता है कि वो जो इस सृष्टि को जिसने बनाया है, या फिर वो ऊपर कहीं आसमान में बैठा है, यदि उसने बनाया है, यदि वो ऊपर कहीं बैठा है, दूर सुदूर ग्रह नक्षत्र तारों के पार कहीं बैठा है, सृष्टि को यदि उसने बनाया है, तो या तो वो हो वास्तव में बनाया है या फिर नहीं बनाया है। और ऐसा भी हो सकता है कि सृष्टि का नियंता, जो नियंत्रण कर रहा है, वो भी जानता हो कि कैसे सृष्टि बनी है, अथवा फिर वो ना जानता हो कि सृष्टि कैसे बनी है। कहने का मतलब यह है, अंत में बोल रहा है ऋग्वेद का 7वां मंडल 7वां श्लोक, कि कहने का अर्थ यह है कि यह पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कि वो जानता भी है कि नहीं जानता है। अब आप बताइए कि हमारे धर्म ग्रंथ में विचारों की कितनी बड़ी स्वतंत्रता है कि उस सृष्टि को बनाने वाले को भी हमारा ऋग्वेद कह रहा है कि या तो वो जानता है या तो वो नहीं जानता है। तो हम या तो जानते हैं या तो नहीं जानते, और नहीं जानते हैं तो जानने की जरूरत है। अगर जानने की जरूरत है तो कहाँ तक हम जान पाएंगे, ये भी जानना बड़ा मुश्किल है। तो सब कुछ जो है भविष्य के गर्त में है, अज्ञात है। अज्ञात का मतलब जिसको जाना ना जा सके, और जितना हम जानते हैं रुपेश जी, उतना ही अज्ञात होता जाता है। और हमारे यहाँ यह भी कहा गया है कि जानना हम अंश मात्र भी नहीं जानते, और अनंत इतना है कि उसको जाना भी नहीं जा सकता।
तो जब जाना नहीं जा सकता तो जितना हम जानते जाएंगे उतना अज्ञात बढ़ता जाएगा। तो अज्ञात के गर्त में पूरी मानव सभ्यता है, पूरी सृष्टि है, लोक परलोक है, लेकिन ये तय है कि परग्रही लोग होते हैं और तमाम ग्रहों पे जीवन है। हमने अभी राजा की और रानी लीला की बात बताई है आपको, योग वशिष्ठ में ऐसा वर्णन है। दूसरा वर्णन भी योग वशिष्ठ में आता है, उसका जिक्र करूंगा तो लंबा हो जाएगा। देखिए, व्यवस्था के रूप में अगर देखा जाए तो हमारे धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि लोक परलोक होते हैं, स्वर्ग नरक होते हैं। जीवात्माएं जो होती हैं, आत्मा जो होती है, तो ये जो है विभिन्न लोकों में, विभिन्न ग्रहों पे जाती है, वहाँ का जीवन दूसरा है। देखिए, हमारे यहाँ ये माना गया है कि शरीर स्थूल शरीर है, इसके बाद सूक्ष्म शरीर होता है, उसके बाद कारण शरीर होता है। और जो सूक्ष्म शरीर होता है वो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, इसको अंतर्मन भी कहा जाता है, अंतः चतुष्टय भी इसको कहा जाता है। तो जो अंतर्मन होता है, जो अंतः चतुष्टय है, ये यात्रा पे जाता है, शरीर नहीं जाता। कारण शरीर तो हमेशा जीवित रहेगा, लेकिन अंतर्मन या अंतः चतुष्टय यही यात्रा करता है। और अन्य ग्रहों पे जो है उसको दुख कष्ट तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। और शरीर नहीं होता, लेकिन उसकी चेतना होती है। तो चेतना जो है उस जगह से जब गुजरती है, उस लोक से जब गुजरती है, तो उस चेतना को दुख होता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, दंश होता है, और उसको पूरी तरीके से पता होता है कि पूर्व जन्म में मैं कैसे करके आया हूँ। चेतना को सब पता होता है। हमारे यहाँ चित्त का देखिए, मन और चित्त दोनों अलग अलग हैं। मन ऊपरी परत है और चित्त आंतरिक परत है। मन का आंतरिक भाग चित्त है। जैसे कुछ लोग कह देते हैं चित्त की चंचलता, मन की चंचलता, नहीं, मन ऊपरी परत है, चित्त आंतरिक पटल है जो है। तो चित्त के पटल पर सब चीज अंकित होता रहता है। जितने कर्म आप करते हैं वो सारी चीजें चित्त के पटल पर अंकित होती रहती हैं, और आप उसी चित्त को लेकर के दूसरे ग्रह पे जाते हैं। तो तल बितल पाताल भूतल, स्वर्ग के उत्थान में, नाग नर किन्नर सुरासुर निश्चरी संतान में हमारे यहाँ कहा गया है। और इस ब्रह्मांड की तुलना करें ताकत है किस बलवान में, तो कहने का मतलब यह है कि यह नाग नर किन्नर सुरासुर, तल बितल पाताल भूतल, ये जितने भी लोक हैं, इस पर हमारी जो चेतना है ना वो जाती है, भ्रमण करती है, और उसके बाद हमें पुनर्जन्म की तरफ से फिर आना पड़ता है। तो पटका उस गंदे नाले में बचकर भी पाक न हो पाए, वह जलन बख्श दी है तूने, जलकर भी खाक न हो पाए। तो आप जलकर भी खाक नहीं हो पाते हैं, और आप लगातार सतत जन्म और मृत्यु के फेर में बने रहते हैं। कि वही है कबीरदास जी का कि अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। तो हमारे यहाँ एक चीज और कही गई है कि जन्म मरण का विरल फेरा, जीवन बंजारों का डेरा, आज यहाँ और कल को कहाँ है, कौन जानता किधर सवेरा। तो ये कुछ पता नहीं है कि कब कौन सा, ये आत्मा भ्रमण करती रहती है, ऐसा मानना है धर्म ग्रंथों का। उसी को मैं परिभाषित कर रहा हूँ, उसी को मैं बता रहा हूँ। जी रुपेश, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, और बहुत कम समय में बहुत शानदार बातें आपने रखी। इतना शानदार आपका पूरी बात रही कि मतलब एक पूरा प्रवाह था। आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत आभार। जी जी, धन्यवाद।